हेलो व्हाट्सअप पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, जिसके अंदर आप सभी लोग को 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पर आप सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ से बच्चों आपकी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ से बच्चों आपकी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर बच्चों हम 1 बाय 1 करके आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। पहली प्रॉपर्टी यहाँ से आपकी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके नाम से यहाँ पर क्लियर होता है। एडिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सभी चार्ज को आपस में ऐड करने वाले हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक आपका एग्जांपल कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर कोई भी एक सिस्टम यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर आपका क्या होता है, कोई भी एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम के अंदर में जो आपके टोटल चार्ज होते हैं उस चार्ज को बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका सिस्टम होता है वो छोटे छोटे चार्ज से मिलकर बना होता है। जहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि ये जो आपका सिस्टम है इसके अंदर में इस तरीके से Q1 Q2 और यहाँ पर क्या होते हैं Q3, इस तरीके से आपके चार्ज यहाँ पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं ये जो सिस्टम है इसके अंदर में n नंबर आप क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो n नंबर आप चार्ज को यहाँ पर हम क्या करते हैं, Qn से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जब हम इस सिस्टम के ऊपर एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इस केस में इस सिस्टम के अंदर में जितने भी आपके इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं, इंडिविजुअल चार्ज बच्चों यहाँ पर आपके होते हैं Q1 Q2 Q3 और यहाँ पर Q1, इन सभी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल चार्ज कहते हैं। इन सभी चार्जों को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं। और जब हम इन सभी चार्जों का एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इन सभी चार्जों को एल्जेब्रिक सम करने वाले हैं तो किस तरीके से करने वाले हैं। सभी चार्ज को आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से साइन लेना है। अगर ये चार्ज आपका प्लस में है तो प्लस में लेना है, अगर ये चार्ज आपका माइनस में है तो माइनस में आपको कंसीडर करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस सिस्टम के ऊपर एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिविजुअल चार्जेस को इस तरीके से ऐड करेंगे। Q1 प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा Q2 प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा Q3। इसी प्रकार से यहाँ पर हम डैश डैश करके सभी चार्जों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपका लास्ट चार्ज होता है Qn। और यहाँ पर आप जानते हैं अगर हम इन सभी चार्जों को यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेते हैं तो जो आपका टोटल चार्ज होता है वो तो यहाँ से आपका कैपिटल Q होता है। तो कैपिटल Q के बराबर ये सभी चार्ज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी को आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर आपकी लिखी गई है, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर हम चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल चार्ज की बात करते हैं। तो आप जानते हैं ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम पर जो आपका टोटल चार्ज होता है वो चार्ज बच्चों यहाँ से आपका कैपिटल Q होता है। आगे यहाँ से आपको बताया गया है इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। तो यहाँ पर बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर में यहाँ पर क्या होते हैं, इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं। यहाँ पर आपका Q1 और यहाँ पर जो आपका Q2 होता है, यहाँ पर आपका Q3 होता है, ये सभी क्या होते हैं, इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं। इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। और जब हम इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं तो टोटल चार्ज Q के बराबर होता है। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी यहाँ से बच्चों आप सभी लोग की होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट रीडिंग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर में यहाँ पर जो हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर आपको डिफाइन की जाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, जहाँ पर आप सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी आपका चार्ज होता है उस चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, उस चार्ज को बनाया नहीं जा सकता है। आगे बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर आप जानते हैं चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम यहाँ पर चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आगे यहाँ से आपको बताया जा रहा है बट दे कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर आप जानते हैं चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर यहाँ पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आगे यहाँ से आपका लिखा गया है द चार्ज आर, आगे बच्चों यहाँ से आपको लिखा गया है ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो भी आपका चार्ज होता है वो ऑलवेज यहाँ पर क्या होता है, कंजर्व होता है इन आ आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर लिखा गया है इन आ आइसोलेटेड सिस्टम आर कॉल्ड, इसी को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के डेफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो जो इसका सबसे पहला और फर्स्ट एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल यहाँ से बच्चों आपका होता है चार्जिंग बाई रबिंग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर 1 करके लिखने वाले हैं चार्जिंग बाई रबिंग। चार्जिंग बाई रबिंग में बच्चों आप क्या करते हैं, जैसे आप अपने हथेली को यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारी क्या होती है, हथेली होती है। इन हथेली को जब हम इस तरीके से आपस में रब करते हैं तो जो भी इसके चार्ज होते हैं वो इक्वली क्या होते हैं, आपस में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। यहाँ पर आप मान सकते हैं इस हथेली पर अगर 5 कूलाम का चार्ज है पॉजिटिव में है तो इस हथेली पर यहाँ पर क्या होता है 5 कूलाम का चार्ज नेगेटिव में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या होता है, अप्लाई होता है, क्योंकि जब हम इस हथेली को रब करते हैं तो इनमें से क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर आप फील करते हैं कि हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो जो आपकी हीट एनर्जी होती है ये बच्चों ना तो क्रिएट की जाती है ना तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय की जाती है। ये सिर्फ यहाँ पर क्या होती है, जब हम एक दूसरे बॉडी को आपस में रब करते हैं तो जो आपकी यहाँ पर एनर्जी होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। और इसी प्रोसेस को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में इसके अंदर में। तो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर आपका होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं तीसरे एग्जाम्पल के बारे में जहाँ पर आप स्टडी करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर बच्चों आप सभी लोगों ने बचपन में स्टडी किया है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेपर का टुकड़ा लेते हैं। पेपर का टुकड़ा बच्चों यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से छोटा छोटा आपका टुकड़ा होता है और इस छोटे छोटे टुकड़े को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंघी लेते हैं, प्लास्टिक की आपकी यहाँ पर कॉम्ब होती है, उस कंघी को बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं। ये आपकी क्या होती है, कॉम्ब होती है। और इस कॉम्ब को हम क्या करते हैं, अपने हेयर पे इस तरीके से रब कर लेते हैं और रब करने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इस पेपर के पार्टिकल के पास यहाँ पे ले आते हैं। तो जो भी यहाँ पर पेपर का पार्टिकल होता है बिना टच के ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और जब ये अट्रैक्ट करता है तो इसी मेथड को, इसी प्रोसेस को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन कहते हैं। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अंदर में तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। तो तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ से आपकी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर आप सभी लोग अगली प्रॉपर्टी के अंदर में स्टडी करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करने से पहले बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में आप समझ लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है Q = NE। यही जो आपका फार्मूला होता है इसी फार्मूले को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर चार्ज की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और यहाँ पर N क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका इंटीजर नंबर होता है। तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस चार्ज की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। और अगर बच्चों यहाँ पर आप ये करना चाहते हैं कि अगर हम इस चार्ज को छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हैं तब उस केस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। E की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर आप E को रोक लेंगे और यहाँ पर जो आपका N होता है, जो आपका इंटीजर नंबर होता है, वो चार्ज के नीचे यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप Q/N कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पता हो जाती है कि इस चार्ज को हम किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके से Q1, Q2 और Q3 के फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर में एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी भी चार्ज को यहाँ पर ब्रेक करते हैं या हम इस चार्ज को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो भी आपका चार्ज होता है बच्चों यहाँ पर इंटीजर के फॉर्म में ब्रेक होता है। इस तरीके से Q1, Q2 और Q3 के फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक होता है। कभी भी आपका चार्ज जो होगा वो फ्रैक्शन में, मतलब यहाँ पर इस तरीके से 2/3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। और इस तरीके से यहाँ पर बच्चों जो आपका चार्ज होता है वो डेसिमल में 0.5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। जब भी आपका चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर में ट्रांसफॉर्म होता है तो इस तरीके से बच्चों या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा
या तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो यहाँ पर आप कह सकते हैं माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस तरीके से चार्ज बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, आपस में एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर में ट्रांसफॉर्म होते हैं। फ्रैक्शन में और डेसिमल में चार्ज आपके कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बच्चों आपको बताई जा रही है, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द एनी सिस्टम। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल के बारे में आपको जानकारी होती है। यहाँ पर बच्चों ये जो आपका चार्ज होता है, अगर हम इस चार्ज को छोटे छोटे इस तरीके से पार्टिकल के फॉर्म में Q1 Q2 Q3 के फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। कि अगर हम किसी भी चार्ज को यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इसी प्रोसेस को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका सिस्टम होता है वो बच्चों यहाँ पर हम किसी भी सिस्टम पर, किसी भी बॉडी पर, किसी भी सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी चीज को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आपसे लोग तीनों प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। इस फार्मूले के बारे में आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से आपका फार्मूला चलता है Q इक्वल टू एन। और यहाँ पर आप जानते हैं एन क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हैं एन जो होता है ये आपका इंटीजर नंबर होता है। एन जो होता है ये आपका इंटीजर नंबर होता है। ई बच्चों यहाँ पर आपका क्या होता है, तो ई आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग के प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के सभी टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन सभी के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर में यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर हम आप सभी लोग को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पर आप सभी लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले के बारे में। यहाँ पर इसका फार्मूला होता है A इक्वल टू एफ डिवाइड बाई यहाँ से Q नॉट होता है। इसी फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।